नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां प्रधान पद के उपचुनाव में प्रियंका कैथल ने 67 मतों से अपनी प्रतिद्वंदी को पराजित किया। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोकशी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करेंगे गुरसराय की, जहाँ थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद फतेहपुर के विकासखंड एराया की ग्राम पंचायत इजूरा खुर्द में प्रधान पद के उपचुनाव में प्रियंका कैथल ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा ब्लॉक उपाध्यक्ष ठाकुर उग्रसेन के समर्थन में अपने सामने चुनाव लड़ रही कलावती को 67 मतों से पराजित करते हुए इजूरा खुर्द को विकसित करने का और गांव में विकास की गंगा बहाने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि इन बचे हुए 5 वर्षों में मुझे जो भी समय मिला वो सारा समय अपनी ग्राम पंचायत को चमकाने में लगाऊंगी। आपको बताते चलें कि इस ग्राम पंचायत में प्रधान देवी रति की 2 सितंबर 2024 को मृत्यु हो गई थी, जिससे ये सीट रिक्त हो गई थी। दिनांक 19 फरवरी को चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनाव हुआ और प्रियंका कैथल पत्नी मनोज कैथल ने चुनाव जीत लिया। प्रधान समर्थक ठाकुर दिव्यांश प्रताप सिंह, ओम प्रकाश यादव, अजीत पांडे, छोटू, सत्यनारायण यादव, लाल महाराज, राजेंद्र यादव आदि लोगों ने जनता का आभार व्यक्त किया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब गोकशी करने वाले के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और रस्सा बरामद किया गया है। आरोपी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अवैध पशु कटान करने वाले अपराधों की रोकथाम और वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि अभियुक्त समीर लालपुर मंडी में पटेल कारखाने के पीछे खाड़ी पड़े ग्राउंड में अवैध हथियारों के साथ किसी जानवर को काटने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर तत्काल थाना रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस टीम ने मौके पर घेर लिया और पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर अभियुक्त समीर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। वहीं आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त समीर के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवा दिया गया है। जानते हैं एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने और क्या कुछ कहा। देखिए, समीर है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रसूलपुर में इसके विरुद्ध गोवध का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 48/25। लगातार ये फरार चल रहा था, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज ये सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ दबिश दी गई है, तो पुलिस के देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। इसके अलावा एक चापड़ और एक रस्सी बीच से बरामद हुई है। इसका इलाज हम लोग पुलिस अभिरक्षा में करा रहे हैं। इसको आगे इसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। जौनपुर में रामपुर थाने के जमालापुर चौकी क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले 2 विद्यालय सहित पंचायत भवन को बनाया चोरों ने निशाना, हजारों का माल किया पार। पीड़ित प्रार्थना पत्र देकर चोरों को पकड़कर सामान बरामद करने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि जमालापुर चौकी क्षेत्र के रसवादिया गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि विद्यालय में तीसरी बार चोरी हुई है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, खाली गिलास सहित रसोई का सारा सामान उठा ले गए, जिसकी लगभग कीमत 25,000 रुपए होगी। बगल में बने पंचायत भवन में लगे सबमर्सिबल को चोरों ने आरी से काट कर उठा ले गए। बगल के गांव परशुपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संदीप कुमार पाल ने बताया कि चोरों ने विद्यालय के कमरे की कुंडी काटकर रसोई का सारा सामान, बर्तन सहित उठा ले गए, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। चोरी की बढ़ती घटना से ग्रामवासियों में भय व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के काशी प्रांत उपाध्यक्ष आशीषानंद महाराज ने कहा कि पुलिस द्वारा रात में गश्त नहीं होने की वजह से चोरी की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। अध्यापक सहित रोजगार सेवक ने चोरी की एफआईआर दर्ज करते हुए चोरी का खुलासा करने की मांग की है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर चौकी प्रभारी राजेश सिंह ने कहा कि हमें चोरी के बारे में जानकारी नहीं, पता करके बताएंगे। क्या नाम सर आपका? राजेंद्र प्रसाद गौतम।
गांव कौन सा है? सैदीपुर रसोदिया, थाना कौन सा पड़ेगा? रामपुर, चौकी? जमाला। अच्छा, क्या मामला है बताइए। मामला यही है कि हमने सफाई कराने के लिए आए हैं, तो यहाँ समरसेबुल चलाने के लिए, जी। तो समरसेबुल पे देखा तार काटा गया था, पाइप काटा गया था। हमने महात्मा जी को बुलाए, तो इन्होंने देखा तो पाइप हिलाए, तो पाइप उखाड़ने लगे तो उखड़ गया पूरा, उसमें समरसेबुल ही काट के निकाल लिया गया। अच्छा, समरसेबुल चोरी हुई है। जी, कब की घटना है चोरी की? ये कल हम के रात में। अच्छा, तो इसकी लिखित शिकायत कहीं दी है कि नहीं आप लोगों ने? अभी नहीं दिए हैं, आज देने जा रहे हैं। अच्छा, देने जा रहे हैं। तो यहाँ मौके कोई आए थे कि नहीं आए थे यहाँ पर? चौकी इंचार्ज आए थे। अच्छा, आप लोग फ़ोन पर सूचना दिए थे, जी। तभी लिखित देने जा रहे हैं। जी, तो ये जो चोरी हुई है, चोरी पहली बार हुई है, इसके पहले भी हो चुकी यहाँ है? पहली बार हुई। अच्छा, पहली बार हुआ। पहली बार। अच्छा, समरसेबुल चोरी हो गई है। जी। तो ये कब जानकारी हुई आप लोगों को? हम कल जब आए यहाँ सफाई कराने के लिए तब जानकारी हुई। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम आशीषानंद महाराज, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, जी। विश्व हिंदू परिषद। किस गांव के रहने वाले हैं? जी, हमारा ये जन्म स्थान रसोदिया है। जी। जी बताइए, यहाँ चोरी हुई है, चोरी की वारदात हुई जी, है? कल यहाँ पंचायत भवन पे चोरी हुआ, जी। और जो कि मैंने चौकी प्रभारी साहब को जो है बुलवाया, मौके पर आकर मुआयना किए। अभी हम लोग प्रार्थना पत्र दे जा रहे हैं। जी। और इसके बाद 2 दिन पहले प्राथमिक विद्यालय जो बगल में ही है, जी। यहाँ भी चोरी हुआ। यहाँ चौथी चोरी है प्राथमिक विद्यालय पर। जी जी। तो आप अभी चौकी की मांग कर रहे हैं, क्या मामला? जी, हमने 2 महीने पहले एसपी महोदय को विज्ञप्ति दिया था, आवेदन दिया था चौकी जी। के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गांव में और लगातार चोरियां हो ही रही हैं, और हमने एसपी साहब को जो है संज्ञान में डाला है। और चूँकि बगल में बी फार्मा एम फार्मा डिग्री कॉलेज भी है, जी। बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी होता रहता है, और चोरियां भी होती रहती हैं, किडनैपिंग भी होता रहता है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा का जो है किडनैपिंग हुआ था, और किसी को पकड़ के यहाँ से मार के उठा ले जा रहे हैं। अति पिछड़ा एरिया है ये, और यहाँ से चौकी लगभग 10 किलोमीटर, थाना 12 किलोमीटर दूरी पर है। बसड़ी थाना यहाँ से 10 किलोमीटर, रामपुर थाना 12 किलोमीटर, चौकी जो है 10 किलोमीटर। तो इस बीच चौकी या थाना इतना नज़दीक होने के बाद भी इस तरह की हरकत जो है? देखिए, सरकारी मानक 8 किलोमीटर है, ये 12 जी, किलोमीटर 10 अच्छा। किलोमीटर जो है दूरी है। जी। तो हम आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि भाई साहब, कृपा करके आप लोग जो है इसको जो है अधिक से अधिक जो है प्रचार प्रसार करें, ताकि प्रशासन के संज्ञानता में आए, और ये जो है यहाँ एक चौकी का निर्माण हो, जो कि हमारे बच्चियां, बहन बेटियां जो पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, यहाँ जो है छेड़छाड़ हो रहा है, अराजकता तो अधिक हो गए हैं, और लगातार चोरियाँ हो रही हैं। रात में पुलिस की गश्त होती ही नहीं होती है? नहीं भाई साहब, कोई भी पुलिस यहाँ रात्रि में नहीं आती। इस समय पूर्व में जब हमने आवेदन दिया था तो 2-4 दिन जो है आए थे, इसके बाद पुलिस नहीं आ रही है। न कभी 100 नंबर दिखता है, न कभी कोई दिखते हैं। आपका परिचय? जी, हमारा नाम आशीषानंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद काशी प्रांत उपाध्यक्ष। जी। परिचय और विद्यालय तो आप पूछिए। आपका परिचय सर? मैं सूर्य प्रकाश पांडे, जी। सहायक अध्यापक कबोजी विद्यालय रसोदिया। चोरी घटना सामने आई, आपने तहरीर दिया है, कहाँ पर तहरीर दिया गया है? चौकी में तहरीर दिया गया है। कौन सी चौकी पड़ेगा? जमालापुर पुलिस चौकी पर। क्या चोरी हुआ है? किचन से संबंधित जितनी वस्तुएं थी, जी। सब लगभग चोरी जैसे हो गई। जैसे भगोना हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, चूल्हा हुआ, कलछी हुई, थाली हुई, बड़ी थाली हुई, कढ़ाई हुई, यानी समस्त चीज़ें लगभग चली गई। कितने तारीख की रात में ये चोरी की घटना हुई? 17 तारीख को सुबह विद्यालय जब खुला है, हम लोगों को अवगत हुआ, विद्यालय आए हैं। अब चोरी संडे की रात में हुई या शनिवार की रात में हुई, या जो असंभावित है कब हुई, लेकिन 17 को पता चला, और 17 तारीख को ही जो है रिपोर्ट दे दिया गया है चौकी पर। क्या विद्यालय में पहली बार चोरी हुई है, इसके पहले भी हुआ है? नहीं, ये तीसरी चोरी है। इसके पहले विगत 2 चोरियां और हो चुकी हैं, 2017 से लेकर के अब तक ये तीसरी चोरी है। क्या स्थानीय पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया, खुलासा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको? इसके बारे में तो अनभिज्ञ है। अच्छा, क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? चोरी जो घटना हुई है अभी हाल में जो हुआ है? FIR तो कराई गई है, अब बाकी प्रार्थना पत्र आप दिए हैं? प्रार्थना पत्र दिया गया है, अब आगे कार्रवाई पुलिस की है। अब नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? आपको कापी मिला है मुकदमा का? नहीं नहीं मिला है। तो आप चाहते हैं चोरी खुलासा हो?
बिल्कुल हो। अब ये शिक्षण संस्थान है, अब यहाँ इस तरह की अराजकता अगर पैदा की जाएगी तो ये भविष्य के लिए जो है बहुत शर्मसार घटना होगी, एक आदर्श राष्ट्र के लिए बहुत शर्मसार घटना होगी। अच्छा, जो ये सामग्री चोरी हुआ है इसका जो है कितना अनुमानित कीमत होगा, लगभग बता दीजिए सर। लगभग 25,000 के आसपास जो है मूल्य के जो है सामान गए हैं। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग है आपकी इस चोरी को लेकर? चोरी का खुलासा हो और भविष्य में इस तरह की चोरी स्पेशली विद्यालय में न हो। चोरी तो खराब चीज़ है ही है ऑलरेडी, लेकिन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इस तरह का कार्य निंदनीय है, ऐसा न हो। अच्छा, चौकी पे आप दिए थे, जो चौकी प्रभारी महोदय क्या आपको कुछ बताए कि हाँ हम कब तक कार्रवाई करेंगे? बताए, आश्वस्त किए हैं, कार्रवाई होगी, जरूर होगी। ठीक है। आपका परिचय सर? मेरा नाम संदीप कुमार पाल है। मैं प्राथमिक परशुपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। ये ग्राम सभा जीतापुरी विद्यालय पड़ता है। चोरी की घटना सामने आ रही है, कब की चोरी हुई है? जी सर, मंडे को हम लोग आए हैं 17 तारीख को। जी। हमारा स्टाफ हम लोग आए तो विद्यालय में कुंडी कटी हुई थी। और जब हमने अपना इसकी सूचना अपने ग्राम प्रधान को, अपने सक्षम अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बीओ रामपुर को दिया, तो उन्होंने आश्वासन, उन्होंने कहा, बीओ ने कहा कि आप 112 पे कॉल कर लीजिए और थाने पर पत्र दे दीजिए। तो हमने उनको दोनों जगह इन्फॉर्म किया और हम जब अंदर खोले तो हमारा सामान किचन में कुंडी कटी हुई थी, ऑफिस में कटा हुआ था और एक कमरे का कटा हुआ था। ये सूचना आप थाने पे कब दिए थे? सूचना हमने थाने पे मैंने तुरंत 1 घंटे के मतलब लगभग 9 बजे हम लोग 8:30 बजे हम लोग विद्यालय आए थे। तो जब मालूम चला तो हम लगभग 9:30 बजे हम सभी जगह इन्फॉर्म करना शुरू किए। पहले अपने अधिकारी को बताया, फिर 112 पे कॉल किए। कल मतलब कल नहीं, 17 तारीख को। 17 तारीख जी। तो वहाँ से 112 से जब कॉल किया गया तो उसमें वहाँ के आए भी थे, पुलिस आए थे और थाने से भी एसआई साहब आए थे। तो फिर हमसे कहा गया था कि आप एक एप्लीकेशन रामपुर थाने पे दे दीजिएगा। तो चूँकि उस दिन मैं सीएल पे था तो हमारा दूसरे दिन जब मैं आया तो यहाँ पे थाने पे दिया। ये पूरा मुकदमा लिखा गया कि नहीं अभी तक? अब सर ये तो हम गए, हमसे थाने पे मांगा गया था, हम गए दिए हैं। तो हमने कहा कि सर हमको रिसीविंग दे दीजिए। तो कहें कि हम पहले छानबीन करेंगे तब आपको रिसीविंग देंगे। हम कहे ठीक है सर, आप करिए। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी सर, एक बर्तन खाना बनाने जो बच्चे खाते उसे भगौना था वो चोरी हुआ है। गैस चूल्हा चोरी हो गया है और एक छोटा सा टोप था। बच्चों को खेलने के लिए सामान आता है, लगभग हर विद्यालय में पाता है कायाकल्प के तहत, उसमें भी कुछ चोरी हुआ है। और एक ब्लूटूथ छोटा सा, 2 ब्लूटूथ विद्यालय को मिलता है, एक विद्यालय को एक रखा हुआ था, चोरी हो गया है। कुछ बर्तन थे छोटे मोटे। जिसकी लागत लगभग कितना होगा? लागत सर लगभग मिला जुला के सर 10,000 के आसपास होगा। अच्छा, इसके पहले भी चोरी हुई थी? हाँ सर, इसके पहले विद्यालय में लगभग मैं 2012 संचालित कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले दिन से हूँ। कितनी बार चोरियां हुई? 3 बार लगभग हुआ है। तो इसके पहले जो चोरियां हुई उसकी खुलासा हुआ था नहीं हुआ था? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा कोई जानकारी, कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन। आपको रिसीविंग मिला था? नहीं, कोई रिसीविंग नहीं मिला था, ना तो कुछ हमको सामान मिला था। अच्छा, लिखित सूचना उस समय भी हाँ, आप हमने लिखित सूचना तब भी दिया था। हमने एसपी को रजिस्ट्री किया था भाई लेटर। और आज भी मैं सोच रहा हूँ कि एक एसपी साहब को एक यहाँ से रामपुर पोस्ट ऑफिस से एक लेटर रजिस्ट्री कर दूँ। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सर मेरी मांग है सर, कोई विद्यालय है इसको थोड़ा सा देखें। जब सामान चोरी हो रहा है, सारी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती जो विद्यालय मिलता है। तो इन सब चीज़ को हमारी मांग है कि उन्हें मतलब कि छानबीन करे, चोर को पकड़े, जिससे फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो और विद्यालय सुरक्षित रहे। बच्चों का विद्यालय है, यही मेरी मांग है सर। और मेरा करबद्ध निवेदन है जो भी आप हैं कि इसको ध्यान से देखें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। गुरसराय थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 2 शिकायती पत्रों का मौके पर हुआ निस्तारण। बता दें कि माह के दूसरे व चौथे शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस में गुरसराय थाना परिसर में शनिवार को दोपहर 2 बजे तक थाना समाधान दिवस चला, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी गरौठा अवनीश कुमार तिवारी ने की। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे की भी उपस्थिति रही। थाना समाधान दिवस में कुल 3 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 2 शिकायती पत्रों का पुलिस विभाग की टीम व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया। बाकी बचे हुए 1 प्रार्थना पत्र को संबोधित राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सौंपकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व नगर पालिका एवं अन्य विभागों से कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार समिति सिद्धार्थनगर के ठेकेदारों ने विधायक विनय वर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला शोहरतगढ़ विधानसभा से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के विधायक विनय वर्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में विधायक विनय वर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को पत्र देकर टेंडर में अनियमितता समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जिले के ठेकेदार संघ के लोगों द्वारा जिला मुख्यालय पर ठेकेदार संघ द्वारा बैठक कर जमकर विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौबे ने मीडिया से बात करते हुए विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से ठेकेदारों पर शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने आरोप लगाया है वो निराधार है। बताया कि जिस प्रकार विधायक विनय वर्मा द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र देकर आरोप लगाया है और ठेकेदारों को बदनाम किया गया है, इससे आहत होकर ठेकेदारों ने एक स्वर में विरोध प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष ठेकेदार संघ सूर्य प्रकाश चौबे ने और क्या कुछ कहा। प्रहरी आयोग के ऊपर माननीय विधायक जी सोहरतगढ़ के द्वारा प्रश्न उठाया गया। हमारे वहाँ टेंडर लगा हुआ है जनपद के तीनों खंडों में, उस पे उन्होंने प्रहरी आयोग पे प्रश्न लगाया अधिकारियों के ऊपर भी और ठेकेदारों के ऊपर भी कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रहरी ऐप के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए मैनेज ना हो, कोई घोटाला ना हो, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने उस ऐप को लॉन्च किया। तो यह कहना मात्र एक आरोप है। दूसरी बात, मैं माननीय विधायक जी से भी पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी अपने फंड का काम किस विभाग से, किस पेपर में, किस ऐप के द्वारा डलवाते हैं, उनके कौन से जो है ठेकेदार हैं, कितने काम 3 साल में कराए, कितना करोड़ रुपया का कौन कौन सा काम कराए, कितना % उनका बिल हो गया, कौन कौन फर्में डाली, कितना बिलो डाली, कितना बचत हुआ उनका, कोई एक रोड दिखा दें। कोई एक ईमानदार ठेकेदार से कह रहे हैं, ईमानदार और कर्मठी ठेकेदार, तो वह कर्मठी और ईमानदार ठेकेदार को बता दें, एक रोड दिखा दें, उस ठेकेदार से भी हम लोग मिलने बात कर लें कैसे आप काम करते हो, और उसके बाद में एक रोड भी दिखा दें कि ये रोड हमको इसी तरह से इसी हिसाब से चाहिए, हम लोग उसको काम करेंगे। माननीय विधायक जी का यह कोई निधि नहीं है, यह विभाग पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश सरकार का है, इसमें निधि नहीं है। तो उसमें जो है हमारे ठेकेदारों को काम करने से रोक रहे हैं या जांच करवा रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है जांच करना, माननीय है, जांच करवा सकते हैं, जांच कराएं, लेकिन अपना भी तो बताएं, अपना भी तो खुलेआम जैसे पीडब्ल्यूडी पेपर में निकालती है, 3 पेपर प्रमुख पेपर में निकालती है, यहाँ से लखनऊ जाता है चिट्ठी, वहां से लखनऊ सूचना कार्यालय किस पेपर को देगी उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वह किस पेपर में निकलवाते हैं, कहाँ उनकी नोटिस है, कितना काम कराए, कौन सा काम कराए, हमको वो जो है दिखा दे, किस विभाग से कराए, कौन कौन फर्में डाली, कितना बिलो पड़ा, कितना एबएफ पड़ा, कौन काम हुआ, और ईमानदार ठेकेदार कौन सा है वह भी सामने हमारे ला दे। किस माध्यम से आरोप लगाया? अब उनका माध्यम होगा, कोई स्रोत होगा, किसी न्यूज़पेपर या किसी के नहीं। हमारे 2 ठेकेदारों ने जाके शिकायत किया है, हमारे ठेकेदारों ने ही अपने निजी स्वार्थ में, उन लोगों की नहीं जमती है, वो लोग जो है बड़े ठेकेदार हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का काम करते हैं, वो लोग छोटे कामों से संतुष्ट नहीं रहते। उन लोगों का कहना है कि मैनेज हो रहा है, तो मैनेज कैसे हो रहा है, उन लोगों को कौन रोक रहा है? उन ठेकेदारों के द्वारा जाके कह के शिकायत किया गया और उसी के आधार पे वो जो है लगवाए, जबकि जब टेंडर निकला है तब से लेके आज तक विधायक जी जिले में नहीं है, आज के डेट में लखनऊ में मौजूद है, तो बिना बताए कैसे उनको जानकारी हो गया कि सबका नाम लिख के दे रहे हैं? क्या विधायक जी को ये नहीं पता है कि अपनी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं? उनकी शिकायत माननीय विधायक विनय वर्मा सोहरतगढ़ ने की है और उनके सरकार के द्वारा ही बनाया गया ऐप है, उनके सरकार का ही सब कुछ सिस्टम है, अपने सरकार का ही वो स्वयं विरोध कर रहे हैं। ऐसा तो विपक्ष का नेता भी कोई नहीं कर रहा है इसका विरोध। विधायक ने जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र दिया, हाँ, आप उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े, हाँ, क्या लग रहा है जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सच्चाई है फिर मिथ्या?
एकदम गलत है, एकदम असत्य है। वह एकदम भ्रामक सूचना के आधार पे लगा रहे हैं। तो जब सच्चाई नहीं तो उसमें रिएक्ट करने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? क्या जब सच्चाई ही नहीं है तो पत्र में रिएक्शन देने की आवश्यकता इस नाते अवस्था पड़ गई कि मेरे ऊपर अगर हमको आप चोर कह रहे हैं तो मुझे सफाई देना पड़ेगा, मैं चोर नहीं हूं। और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि करमठी ठेकेदार को दिया जाए। करमठी ठेकेदार को, एक मिनट, करमठी ठेकेदार ईमानदार ठेकेदार को टेंडर दिया जाए तो वह किस हिसाब से टेंडर दिया जाएगा करमठी ठेकेदार को? जब ऑनलाइन है तो करमठी ठेकेदार को कैसे वो डलवा सकते हैं? हो सकता है बेकार ठेकेदार, नालायक ठेकेदार भी टेंडर डाल दे। तो क्या विधायक जी के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि करमठी ठेकेदार को ही वो प्रहरी ऐप पे डलवा दें और वही पा जाए काम? लेकिन उनके आरोप में तो आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर आरोप लगा। अधिकारियों तो अधिकारी उसका जवाब देंगे, अधिकारी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, हम भी अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, ठेकेदार साहब जुड़े हुए हैं, प्रहरी ऐप के बारे में अधिकारी कम जानते हैं। वो तो गौन होता है लखनऊ से और कंप्यूटर ऑपरेटर चलाता है। अधिकारी भी कोई जो नहीं है कि जानकारी रखें। यह तो हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे लिए है, यूज हम करते हैं, जानकारी हम रखते हैं कैसे क्या डालना है, कब पढ़ना है, पकड़ चल रहा है नहीं चल रहा है। अधिकारी टेंडर से डालता नहीं, टेंडर हम डालते हैं। प्रहरी ऐप, चाणक ऐप हमारे लिए, ठेकेदारों के लिए बना हुआ है, अधिकारी के लिए नहीं बना हुआ है। अच्छा, जो टेंडर पढ़ने थे वो अलग अलग डेट पर जी, क्या वजह रहा कि सारे टेंडर को एक डेट में लागू कर दिया? वो तो अब विभाग की मजबूरी है। जैसे एनआईसी में जो सिस्टम है, जो सिस्टम हमारा प्रहरी का और चाणक का चल रहा है, उसकी मशीन जल गई और आज भी जली हुई है, आज भी नहीं चल रहा है। इसी कारण से अभी भी 25 तारीख को भी बढ़ाना पड़ेगा। आज भी टेंडर हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं और यह पूरे प्रदेश की समस्या है। यह अधिकारी किसी के दबाव में या किसी लालच बस या किसी भावना से इस डेट को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। आप लोग पता कर सकते हैं, पत्रकार हैं, कि लखनऊ में जला है कि नहीं जला है। पूरा सिस्टम जल गया है। वह सिस्टम शायद कहीं विदेश से आता है, वह आएगा, लगेगा, उसके बाद में फिर टेंडर की तिथि घोषित की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।